नमस्कार, मैं रवि कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। आज हम आ गए हैं स्वामी गोपालानंद जी के पास, जो कि आरएसएस के धर्म प्रचारक कहा जाता है। आज हम इनके विचार जानेंगे कि आरएसएस को लेके क्या कहना है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले बेटा, मैं विश्व के समस्त हिंदू समाज को बधाई देता हूं और नव वर्ष मंगलमय हो। आज हमारा 2080 संवत्सर प्रारंभ हुआ है, चैत्र महीना है और पहली नवरात्रि है, तो हमारा दुर्गा माँ का पूजन भी प्रारंभ हो गया है। आज से आगे रामनवमी तक चलेगा। तुमने प्रश्न किया बेटा आरएसएस के बारे में। जी, क्या आरएसएस के धर्म प्रचारक कहा जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है आरएसएस ने बनाया है, तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, किसी को भी स्वतंत्रता है कि कोई क्या कहता है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। और आरएसएस ने सरकार को बनाया है और मेरा ख्याल है पूरे भारत के लोगों ने मिलकर के सरकार को बनाया है, क्योंकि सेंटर में सरकार भाजपा की है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है और तमाम कई स्टेटों में भाजपा की सरकार है। तो ये पूरे भारत के समाज ने मिलकर के बनाया है। और रही बात आपने मुसलमानों की कि मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों ने भी मिलकर बनाया है। और रही बात सरकार की, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना विकास उत्तर प्रदेश में किया है, उसमें जितना जहाँ जहाँ जिसके हिस्से में सही ढंग से इंक्वायरी होकर के नीचे लेखपाल से आया है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सबको मकान उन्होंने दिए हैं, सबकी सड़कें बनी हैं, सबकी गली नालियाँ बनी हैं, ठीक है, सबके शौचालय बने हैं। और वो चाहे किसान हिंदू है या किसान वो मुसलमान है, जो मोदी जी सेंटर से पैसा भेज रहे हैं वो सभी के खाते में जा रहा है। तो सरकार तो भाजपा की किसी से कोई भेदभाव नहीं कर रही। 2019 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोग का 20% वोट मिला था लोकसभा के चुनाव में, इस पे आपको क्या कहना है? अगर वो कहते हैं 20% वोट हमने डाला है तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। आगे वो 30% और 40% भी डालें भाजपा को, और भाजपा को आगे 2024 में लेकर के आए, जिससे देश का विकास होगा। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सरकारें जो है वो मुस्लिम के विपक्ष में काम कर रही है। जैसे अतीक अहमद को लेकर बहुत सवालें खड़ी जा रही है कि जितने गुंडा है, माफिया है, मुस्लिम समुदाय के लोग पे ही बुलडोजर चला रहा है। हिंदू के जितने भी दबंग लोग हैं या गुंडा माफिया, भू माफिया है, उन पे बुलडोजर नहीं चला। क्या वजह क्या हो सकती है? बेटा, ये बात कहना बिल्कुल सरासर झूठ हो गया है, क्योंकि चाहे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, अभी यहाँ वो यूपी में मुसलमान कह रहे हैं कि अतीक अहमद को ऐसा कर रहे हैं, तो पंजाब में अभी जो अमृतपाल वो सिख समुदाय से रखता है, लेकिन जब तक वो धर्म की बात करता था सब बड़े प्यार से सुनते थे, लेकिन जब उसने देश के राष्ट्र के खिलाफ बात की और वो खालिस्तान की बात करने लगा, तो आज वो लुका हुआ घूम रहा है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, ठीक है ना। चाहे कोई भी किसी भी संप्रदाय या जाति का हो, मजहब का हो, अगर वो राष्ट्र को तोड़ने की बात करेगा, राष्ट्र को विखंडित करने की बात करेगा, तो सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो। और जो करोड़ों की जनता इस देश में है, वो सुख शांति से रात्रि को सोए, सुबह उठ के अपनी कमाई करके परिवार का पालन करे, इसके लिए तो सरकारें काम करेंगी, समाज की तो सुरक्षा करेंगी, ठीक है ना। जो दिन में गोली चलाते हैं, दिन में लोगों को जान लेते हैं, दिन में लोगों को मारते हैं, को आखिर और कौन कंट्रोल करेगा अगर सरकार नहीं करेगी तो? जैसे कि कहा जाता है कि हर एक आतंकवादी मुस्लिम होता है, लेकिन हर एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है। इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, हम तो नहीं कहते हैं कि हर एक मुस्लिम आतंकवादी, तो बिल्कुल नहीं कहते। अब्दुल कलाम की तो हम घरों में सबके हिंदुओं की फोटो लगी है और वहाँ फूल माला डालते हैं, ठीक है ना। तो मुस्लिम कोई गलत काम में पकड़ा जाए तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन हिंदू का कोई भी इंसान या भू माफिया है उसको गुंडा नाम दिया जाता है, और मुस्लिम समुदाय कोई भी गलत कुछ काम कर ले तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है नहीं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बड़े नीचे स्तर से उसकी जानकारी करती हैं, घरों की तलाशियां लेती हैं, दस्तावेजों को खंगालती हैं, उनकी संगत के बारे में देखती हैं कि इसका कहाँ इसका संपर्क था। जब वो आतंकवादी निकलता है तो आतंकवादी कहते हैं, अगर वो गुंडा निकलता है तो उसको गुंडा ही कहते हैं, वो चाहे किसी भी समाज का। क्या ये जो बुलडोजर चल रहा है यूपी में सिर्फ मुस्लिमों पे चल रहा है कि हिंदू पे भी चल रहा है? अरे बेटा, ये बुलडोजर तो सबके ऊपर चल रहा है, और अब तो बुलडोजर पाकिस्तान में चलने लगा है, ठीक है ना। हमको एक अभी मैंने देखा यूट्यूब पे आ रही थी कि पाकिस्तान में वहाँ बुलडोजर किसी के ऊपर चला है ना। और अब तो इसका प्रयोग पूरे देश में और सब जगह सभी सरकारें करने लगी हैं, क्योंकि जो ये है हमारे संविधान और कानून का नाजायज फायदा उठा करके जो हमारे कोर्ट होते थे उनमें जाकर के जमानतें ले लेते थे। यहाँ से क्राइम करके जाते थे, वहां से जमानत ले लेते थे, आकर के गवाहों को उल्टा मारते थे। तो अब वो समय खत्म हो गया है। अब ये बात समाज समझ चुका है, एक प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो यहाँ का समाज सब समझ चुका है
कि अब इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इनका फैसला अब समाज में ही होगा और वो सरकार करेगी। क्या आरएसएस में मुस्लिम समुदाय के कोई भी लड़का जुड़ना चाहता है आपसे संगठन में, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? वो एक स्वयं सेवक होता है। हमारा तो एक मुस्लिम फ्रंट है, अंग का आरएसएस का एक मुस्लिम फ्रंट है, जिसके अध्यक्ष जो है वो माननीय हमारे इंद्रेश जी हैं और लाखों हिंदू मुस्लिम इस देश के हमारे आरएसएस के हैं। जैसे कि आज हम जाने हैं स्वामी गोपालानंद के विचार, आरएसएस और मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग जो दोष ठहरा रही सरकार पे, ये सरकारें सिर्फ हिंदू पक्ष में काम कर रही है, ना कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काम कर रही है। तो स्वामी गोपालानंद जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आरएसएस में मुस्लिम समुदाय के लड़के जुड़े या कोई भी हिंदू समुदाय के लोग, वह एक संगठन है, देश के हित में जो भी काम करेगा वो एक देश का जवान कहलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे टीवी न्यूज रवि गुप्ता के साथ। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।